डिग रोड स्टेशन हम पार कर चुके हैं और सामने से एक और कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी जो दावेजी से होती हुई आ रही है और ये जनाब सिटी स्टेशन पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। ये भी कराची सर्कुलर रेलवे। तो जनाब सामने से कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी जो है वो आ चुकी है कि कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी बड़ी स्लो चलती है, जरा चेक करें इस स्पीड को। तो जनाब सामने से कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी जो है वो आ चुकी है और हम जो है वो सफ़र करेंगे इसमें। हम इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंट स्टेशन में मौजूद हैं और कैंट पर ये तकरीबन कोई 3 मिनट या 4 मिनट तक ये खड़ी रहेगी, स्टॉप है इसका, और उसके बाद फिर ये आगे की तरफ जाएगी। तो डब्बे ज़रा आप चेक करें, अच्छे खासे डब्बे लगे हुए हैं और डब्बे ज़्यादा लगने की वजह यह है कि चूँकि इसको शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी बना दिया गया है, तो इसलिए इसके इजाफी डब्बे जो है वो हमें देखने को नज़र आ रहे हैं और काफ़ी मुसाफिर भी इसमें हम देख रहे हैं कि सिटी स्टेशन से उन्होंने जो है वो सफ़र किया है, बैठे हैं। अच्छा, मैं इस वक्त कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो खटमल यहाँ पर मौजूद थे इन बेंचों में, जिसकी वजह से लोग यहाँ बैठ नहीं सकते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन ही, जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके दूसरे दिन ही इंतज़ामिया ने जो है वो यहाँ पे खटमलों की दवाई वगैरह मार के इस बेंचों को साफ़ सुथरा कर दिया। अगर देखें टांगे भी अगर मारें तो मुश्किल से जो है वो यहाँ पर अब देखने को मिलेगा, वरना पहले ये था कि जी इतने थे कि लोग बैठ नहीं सकते थे, मुसाफिर नहीं बैठ सकते थे, सामान लेके जाने वाले जो है वो उनके अगर उसमें बैग में चढ़ जाए तो बड़ा मुश्किल होता था। मगर इंतज़ामिया ने जो है वो बर वक्त एक्शन लिया और वीडियो जब मैंने इंतज़ामिया को दिखाई तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो बड़ा सराहा। उन्होंने कहा कि जी इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट आपने किया है और उसका हल भी बड़ा ज़रूरी है। दूसरे दिन ही इन्होंने जो है वो काम शुरू कर दिया और बेंचों को साफ़ करने का काम किया। मैं DS रेलवे जो कि काशिफ साहब हैं, उनका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस बुनियादी जो मसला था उसको हल किया। तो आइए अब KCR में सफ़र करते हैं, बैठते हैं। जी इस वक्त ये जो पिलर आप देख रहे हैं, जो वाइट कलर के जो पिलर होते हैं, ये जितने पिलर होते हैं 15 पिलर होते हैं, उसके बाद जाकर ये 1 किलोमीटर बनता है। तो इस वक्त हम सिटी स्टेशन से 9 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, जो कि चनेसर हट का ये एरिया है और यहाँ से गाड़ी गुजर रही है और सामने हमें मुख्तलिफ नज़ारे, मुख्तलिफ जगह देखने को हमें नज़र आती है KCR की गाड़ी में बैठ के। इस तरफ अगर आप देखें तो ये चनेसर हट का एरिया है और यहाँ पर लोगों ने अपने घरों को तामीर कर लिया था, यानी कि ट्रैक के बिल्कुल पास में इन्होंने अपने घरों को तामीर कर दिया था। जिसके बाद हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑपरेशन किया गया और ये जितने भी ट्रैक के साथ ही ये जो नाला गुजर रहा है, इस नाले के ऊपर इन्होंने अपने घरों को तामीर कर लिया था। फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और ये तमाम जगहों को जो है वो क्लियर करा के नाले की जो शक्ल है उसको सामने लेके आया। वरना इससे पहले होता क्या था कि नाला गायब हो गया था, जिसकी वजह से जो पुरानी वीडियो अगर आप देखें ट्रेन की, उसमें बारिश का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आता था और ट्रैक को मुतासर करता था। ये सारे इंक्रोचमेंट का सफाया करके सारी जगहों को वागुजार करवाया और ये काफ़ी हद तक, मतलब तकरीबन कोई 2 किलोमीटर तक ये सारा इंक्रोचमेंट था, सारी सफाई की और सफाई करने के बाद जो है वो ये नाले हमारे सामने आए। तो ये बड़ा अच्छा एहसन इकदाम था कि पाकिस्तान रेलवेज़ का जो मेन असासा है जिस पर गाड़ी चलनी है, उसी के ऊपर अगर इंक्रोचमेंट हो जाए तो फिर इस रेलवे का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाई की और तमाम घरों को मसमार किया और नाले की शक्ल को बाहर निकाला और जितनी भी जो जगह थी उनको वागुजार करवाया। अभी जो मैंने आपको जगह दिखाई वो भी इंक्रोचमेंट की से क्लियर किया है। आगे की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो भी इंक्रोचमेंट से साफ़ किया है। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सारी इंक्रोचमेंट थी, सफाया कर दिया, नया नाला जो है वो सामने आया हमारे। ये सारा इंक्रोचमेंट था, जगह
लोगों ने घरों को तामीर कर दिया ग्रीन बेल्ट के ऊपर, जो रेलवे की जगह है, जो रेलवे की तकरीबन कोई 200 मीटर की जगह होनी चाहिए, मगर यहाँ पर तो 50 मीटर भी नहीं छोड़ी थी। ये नया नाला था जो कि मैंने दिखाना आपको मुनासिब समझा। अभी ट्रेन जो है वो ड्रिग रोड के स्टेशन पर पहुंचेगी। कि कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी बड़ी स्लो चलती है, जरा चेक करें इस स्पीड को, कितनी तेज गाड़ी चल रही है। अब देखें ना, घर कितने आगे तक बना लिए लोगों ने, कितने आगे तक घर हैं ये सारे, जरा चेक करें। मतलब बच्चे अपने घर के दरवाजे खोलते नहीं है कि ट्रेन सामने होती है। स्पीड चेक करें, कितनी तेज रफ्तार ट्रेन जो है वो इस वक्त चल रही है। अगर ट्रेन को जगह मिले तो वो आसरा ही नहीं है जी, स्पीड में चलती है। इस वक्त हम कारसाज की तरफ पहुँचे और डिग रोड का स्टेशन है, आना है और ज़रा चेक करें। ये जनाब बलोच कॉलोनी का ब्रिज है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। डिग रोड का स्टेशन गालिबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रह गया है। रोड का स्टेशन आ चुका है और मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद डिग रोड स्टेशन पे मौजूद थी, जो इंतज़ार कर रही थी कि ट्रेन कराची सर्कुलर रेलवे कब आती है। तो अभी जो है वो ट्रेन आ चुकी है और लोग जो है वो इस ट्रेन में बैठेंगे, सफ़र करेंगे। डिग रोड स्टेशन हम पार कर चुके हैं और सामने से एक और कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी जो दाबेजी से होती हुई आ रही है और ये जनाब सिटी स्टेशन पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। ये भी कराची सर्कुलर रेलवे जो कराची का लोकल ट्रांसपोर्ट। देखिए ये वाला जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये कोरंगी वाला ट्रैक है और ये कोरंगी आना जाना करता था, लेकिन चूंकि इंक्रोचमेंट आपको पता है जगह जगह पाकिस्तान रेलवेज के हिसाब का बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। अभी मैं लांडी जंक्शन पहुंचा हूं और कोरंगी में जो है वो ये ट्रैक चलता था, लोग आते जाते थे। जंक्शन देखें, लांडी का जो जंक्शन इसलिए है कि यहाँ से कोरंगी का ट्रैक गुजरता था और हर जगह पर कब्जे होने की वजह से बेशुमार ट्रैक अब बोसीदा हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे अब गाड़ियाँ चलती नहीं है, इसलिए कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका। ये सामने जो है आप देख सकते हैं कि गोदाम है पूरा, वो सारी ट्रेनें जो है वो बंद हो चुकी है। इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे की जो गाड़ी है वो लांडी जंक्शन पर इसका स्टॉप है और यहाँ पर रुकी है। जी KCR में हमने सफ़र किया और सफ़र करते हुए शाह लतीफ़ के साथ जुड़ी दाबेजी पर हम उतर गए थे, बल्कि उतरे नहीं थे, हमने दाबेजी के बाद जो है वो शाह लतीफ़ में बैठ गए। यानी कि पूरी एक शाह लतीफ़ की एक ट्रेन है जिसको KCR का नाम दिया गया, मगर जो असल जो मेन जो प्रोजेक्ट है वो कराची सर्कुलर रेलवे का वो मंसूबा है जिसको खान साहब ने जो है वो तकमील पर पहुंचाना था और अब उसके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। उसका बाकायदा तौर पर हमने देखा कि उसका संगे बुनियाद रख दिया गया और उसके ऊपर काम चल रहा है। वो जो मेन जो कराची सर्कुलर रेलवे, उसमें हम देखेंगे कि बड़ा जदीद किस्म का ये मंसूबा होगा। अभी ये जो कराची सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है जो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे अगर आप देखें जो ट्रेन खड़ी हुई है KCR की, देखें ये जो है वो 2 टाइम चलती है, एक सुबह चलती है, एक शाम में चलती है। वहाँ से आना और यहाँ से जाना, यानी कि दाबेजी से आना जाना करती है। और अगर वैसे अगर बात करूँ तो मीरपुर खास से इसका आना जाना होता है। टाइमिंग इसकी एडजस्ट कर दी है, सुबह चलती है और शाम में चलती है। बाकी जो असल मंसूबा है
जो तकरीबन 3 साल के बाद मुकम्मल होगा और शहर कराची के लोग उस कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे से फ़ायदा उठा सकेंगे, जो हर 5 मिनट बाद ट्रेनों की आमदो रफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, चलते फिरते थे, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।